हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा और स्टॉक मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे अपन आने वाले वीक के ऊपर कि आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है। और पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो पिछले भी वीकली वीडियो बनाया था हमने, और जैसा बोला था कि इस वीक के अंदर निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है वहाँ तक निफ्टी जा सकती है, उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। और वहीं तक निफ्टी गई और वहीं से कंटिन्यू डाउनफॉल देखने को मिला। तो क्या इस आने वाले हफ्ते के अंदर क्या और गिरावट हो सकती है या फिर एक अच्छी तेज़ी के लिए निफ्टी रेडी है, उसके बारे में बात करेंगे। 3 दिन से कंटिन्यू रेड कैंडल बन रही है निफ्टी के अंदर। ओपनिंग गैप अप होता है और क्लोजिंग डाउन में आके हो रही है। आज एक क्रिप्टो के ऊपर भी बात करने वाले हैं अपन थोड़ी सी, कि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, मैसेज आते हैं कि सर क्या क्रिप्टो में हम 1000-2000 से ट्रेडिंग उसमें कर सकते हैं क्या। तो आज उनका जवाब भी दूंगा। होता क्या है क्रिप्टो में, बिल्कुल आप 1000 से कर सकते हो, 500 से भी कर सकते हो उसमें। मान लीजिए हमारे निफ्टी के अंदर क्या होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जैसे एक लॉट की साइज़ होती है। अगर आप निफ्टी में कॉल पुट में वर्क करते हो तो जैसे लॉट होता है 75 का, तो आप 75 से कम बाय नहीं कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल 50 रुपये की कॉल की प्राइस है तो 50 × 75 वही 4000 के समथिंग में। और क्रिप्टो में क्या होता है कि अगर आप इथेरियम बिटकॉइन में कॉल और पुट में वर्क करते हो तो उसमें ये होता है कि अगर 40-50 रुपये की कॉल है, आपको लग रहा है कि इथेरियम अपसाइड की तरफ में जाएगा और अभी ये 40 रुपये की है तो मैं बाई करना चाहता हूँ, तो उसमें आप अगर एक क्वांटिटी करना चाहो तो 40 रुपये की भी बाई कर सकते हो। जितना आपके पास फंड है उसके हिसाब से आप बाई कर सकते हो। अगर आपके पास 100 रुपये है तो आप 100 रुपये की बाई कर सकते हो। 100 रुपये में जितनी आएगी, 40-50 की होगी तो 2 क्वांटिटी आएगी। फिर जिसके उस हिसाब से उसकी प्राइस बढ़ेगी, 5 रुपये बढ़ा तो आपको उसके हिसाब से मिलेगा, 2 क्वांटिटी के हिसाब से, फिर प्रॉफिट उसके हिसाब से मिलता है। तो बिल्कुल होता है उसमें, कॉल और पुट में इस हिसाब से वर्क हो जाता है। लेकिन मेरी पर्सनल अगर बात करूं तो क्रिप्टो के अंदर अगर कोई भी वर्क करता है तो कॉल और पुट इंट्राडे वर्क करना तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये जो फ्यूचर वाला जो सीन है वो बड़ा रिस्की हो गया आजकल, उससे भरोसा ही उठ गया है। कारण ये कि अगर एक ही दिन के अंदर क्रिप्टो में 30-30, 40-40% का फॉल अगर आ सकता है फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ये तो सिर्फ एक गेम प्लान मैनिपुलेशन सारा खेल चल रहा है। अगर कोई बंदा लाख रुपए लगा के क्रिप्टो का फ्यूचर बाय करके रखा है और उसने अगर मार्जिन ले लिया 5-10 का, फिर तो उसका एसएल हिट एक ही झटके में एक ही दिन में कर देते हैं ये लोग। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर कोई भी क्रिप्टो में करते हैं तो कॉल पुट में ठीक है, कभी कभार आपने कर दिया तो वो फिर भी ठीक है। बाकी आई डोंट लाइक क्रिप्टो। ठीक है, ये क्रिप्टो की हो गई। अब ट्रम्प बाबा के बयान भी आते रहते हैं कि पिछले वीक में कि मैं चाइना के शी जिनपिंग से नहीं मिलूँगा। फिर दूसरे दिन पैक लगाता है सुबह सुबह बियर की बोतल खोल के, फिर बोलता है कि नहीं मैं तो अब जाके मीटिंग करूँगा। तो ये इसका खुद का प्लान है, उस चीज़ को भी आप समझने की कोशिश करो। अब हर पब्लिक को, मार्केट को, सबको पता है कि ये आज क्या बोल रहा है, कल क्या बोलेगा, किसी को नहीं पता। अब इंडिया के ऊपर बोल दिया कि हाँ हम 15-20% में डील को फाइनल कर देंगे, तो जब डील फाइनल होगी वो बात की बात है कि हाँ डील फाइनल हो जाएगी, उसके बाद में हम सोचेंगे। बिना डील फाइनल हुए भी अपना मार्केट एक अच्छी खासी तेज़ी दे सकता है। तो डील फाइनल होगी तो फिर क्या होगा, सोचो। दूसरी बात, जो हमारे हैवी वेटेज वाले जो स्टॉक है निफ्टी 50 के अंदर, अभी तक वो तो बिल्कुल चले ही नहीं है।
वो नहीं चले, उसके बावजूद भी अगर निफ्टी यहाँ तक पहुँच सकती है, तो अगर HDFC, रिलायंस, ICICI अगर ये तीनों चल पड़े तो क्या होगा? फिर आएगी एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली। लेकिन ये एक मेरा व्यू, ये एक नज़रिया, एक चीज़ समझाने की बात थी जो आपको मैंने बताई है। लेवल के ऊपर भी बात करेंगे अपन, और आज कुछ सेक्टर के बारे में बताऊंगा मैं कि आने वाले वीक के अंदर कौन से सेक्टर में एक अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है। क्योंकि स्टॉक का नाम तो हम यहाँ पर ले नहीं सकते हैं यूट्यूब पर, और ना ही कोई लेवल दे सकता हूँ मैं। हाँ, अपने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन नहीं बोल सकते क्योंकि सेबी की गाइडलाइन है, तो बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो क्या पता आज वीडियो बनाऊँ, कल मॉर्निंग में स्ट्राइक आ जाए। यही होता है, सच तो यहाँ बोल भी नहीं सकते ना खुल के। चलो बहुत हुआ, अभी चलते हैं अपने लेवल के ऊपर। तो निफ्टी की क्लोजिंग आई है 25,795। जो आने वाले वीक के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे वीकली लेवल। तो जो एक रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहने वाला है 26,188। लिख देता हूँ, कई बार क्या होता है ना, कुछ लोगों को समझ नहीं आता है ना मेरी हिंदी। 26,188 ये इस वीक के अंदर एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग आती है तो उसके बाद में निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी आपको आने वाले हफ्ते के अंदर देखने को मिल सकती है। और इस वीक में अगर हम एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो वो रहने वाला है 25,531। जब तक निफ्टी इसके नीचे नहीं जाती है उससे पहले एक बड़ा डाउनफॉल आ नहीं सकता है। ये तो हो गई वीकली बात कि अगर इसके नीचे और इसके ऊपर जाता है तो आपको एक बिग मूवमेंट देखने को मिलेगी, जो मिनिमम 500 से 700 पॉइंट की देखने को मिल सकती है 1 वीक के अंदर। अब बात करेंगे अपन इंट्राडे के ऊपर कि मंडे को क्या हो सकता है। चलो उससे पहले एक बैंक निफ्टी का भी मैं दे देता हूँ आपको वीकली लेवल, और वो मंडे को भी नोट करके रख देना आप। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो एक रेजिस्टेंस है वो रहने वाला है आपका 58,333। इसके ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट इसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद में जो अपसाइड की तरफ मूवमेंट आ सकती है वो आ सकती है आपकी यहाँ तक 59,090, यहाँ तक की मूवमेंट इसके अंदर मिल सकती है आपको। और एक सपोर्ट की बात करूँ इस वीक के ऊपर तो वो रहने वाला है आपका 57,249। ये तोड़ता है तो फिर एक 57,000 तक की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अगेन। ये वीकली इम्पोर्टेंट लेवल हो गए। अब इंट्राडे के ऊपर बात करते हैं अपन कि मंडे को मार्केट के अंदर क्या हो सकता है और कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर बात मेरे पर्सनल व्यू की करूं तो पर्सनल व्यू भी बताएंगे आपको। पहले अपन लेवल के ऊपर आ जाते हैं। तो निफ्टी की क्लोजिंग है 25,797। मंडे के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है सबसे पहले 25,899। अगर इसके अपसाइड में निफ्टी निकलती है तो उसके बाद में आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, जो कि उसके बाद में जो आपका टारगेट 39, और उसके बाद में 26,000, और इसके बाद में जो फाइनल टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला 26,051। 26,051 का एक लेवल ऐसा है कि इसके बाद में आपको एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं अपन डाउन साइड की। तो डाउन साइड के बारे में अगर सोचना है तो 25,740। इससे पहले डाउन साइड के बारे में सोचना मत। अगर इसको डाउन साइड की तरफ में ब्रेक करती है तो उसके बाद में आपको 25,667 तक की मूवमेंट डाउन साइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। इससे ज़्यादा की उम्मीद हाल फिलहाल मुझे नहीं है। बाकी वीकली लेवल आपको दे दिए हैं तो उसके ऊपर आप अपनी नज़र बना करके रखना।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। और अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आने वाले 2 वीक तक थोड़ा मैं बिज़ी रहूँगा, तो हो सकता है शायद टाइम मिला तो वीडियो अपलोड कर दूँगा, नहीं मिला तो फिर 1-2 हफ्ते के बाद में ही कर पाऊँगा।